सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब के बाद इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीनें और अपोजिशन और हुकूमत शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती और खातून जज के खिलाफ इमरान खान के नाजेबा कलमात के पीछे भाग रही है। ये मुल्क कहां चला गया है और ये कहां जा रहा है, क्या किसी को एहसास है? अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में जावेद चौधरी कहते हैं कि लाखों लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन वफाक में क्या हो रहा है? इमरान खान रोज 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, नहाते धोते हैं, कौम से वही घिसा पिटा खिताब फरमाते हैं और इसके बाद टेलीविजन स्क्रीनें सैलाब ज़दगान को भुलाकर इमरान के पीछे दौड़ती फिरती हैं और फिर हुकूमत लंगोट कसकर जवाब देना शुरू कर देती है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं आंखें मल रहा था और बार बार गौर से तस्वीर देख रहा था, लेकिन आंसुओं की वजह से हर बार तस्वीर धुंधला जाती थी। मिट्टी और पानी ने मिलकर दीवार सी बना दी थी और इस दीवार में मुख्तलिफ साइज और उम्रों के 5 बच्चों की लाशें चुनी हुई थीं। लाशें मिट्टी के ढेर में मिट्टी के नक्श महसूस होती थीं और गौर से देखने से नजर आती थीं। ये बच्चे कौन थे और ये सैलाब में बहकर कहां से कहां पहुंच गए, मैं नहीं जानता था, लेकिन ये नाशे पाकिस्तान की इज्तिमाई ज़मीर का खौफनाक नौहा थी और ये नौहा कौम का गिरेबान पकड़कर बता रहा था कि कौमें जब बेहिस हो जाती हैं तो इन्हें बच्चों की लाशें भी नहीं जगा सकती। ये 5 बच्चे इन 882 लोगों में शामिल हैं जो पाकिस्तान के ताजा तरीन सैलाबों और बारिशों का निशाना बन गए। जुलाई और अगस्त की बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही फैला दी। बलूचिस्तान में 30 बरसों के डाटा के मुताबिक 370% ज्यादा बारिशें हुई और सिंध में 400%, जबकि पूरा जनूबी पंजाब और आधा केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। झीलें फट रही हैं, डैम टूट रहे हैं और पूरी बस्तियां बहकर सैकड़ों मील दूर जा पड़ी हैं। सिंध में 231 लोग, बलूचिस्तान में 225, केपीके में 166, पंजाब में 151, गिलगित बल्तिस्तान में 9 और आजाद कश्मीर में 37 लोग जान बहक हो चुके हैं। बलूचिस्तान का 95% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 1.5 लाख मकान, फैक्ट्रियां और शॉपिंग एरियाज जमी बोस हैं। गाड़ियां पानी में बह गई हैं और फसलें और बाग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। जिले इंतजामिया और पुलिस फोर्स तक गायब है, जबकि मुतासिरीन साफ पानी और खुराक को तरस रहे हैं। खेमे लगाने के लिए भी जगह नहीं बची। सिंध की राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं। सिंध और बलूचिस्तान का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बलूचिस्तान के 21 डैम टूट गए हैं। पूरे अजला की फसलें और खेत खत्म हो गए हैं और लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताहम जावेद चौधरी अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि हमारी अपोजिशन और हुकूमत शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती और खातून जज के खिलाफ इमरान के कलमात के पीछे भाग रही है। यह मुल्क कहां चला गया है और कहां जा रहा है, क्या किसी को एहसास है? उनका कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब आज का इशू नहीं, इस खित्ते में 11 लाख साल से सावन का मौसम आ रहा है। महाभारत, पुराण और गीता में भी बारिशों और सैलाबों की तबाही का जिक्र है। सेंट्रल एशिया से 10,000 साल से तला आजमा हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन यह भी जुलाई का महीना शुरू होते ही मानसून से कबल भारत से निकल जाते हैं। आपने कभी सोचा महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले क्यों किए? वो भी हर मानसून से पहले हिंदुस्तान से वापस दौड़ जाता था। मानसून तारीख के हर दौर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिफा रही है। इस खित्ते की तारीख है, यहां जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान कोई सियासी, अस्करी और सिफारती मुहिम कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत भी मानसून में बने थे। महाजरीन को इस दौरान क्या क्या मुसीबतें झेलना पड़ी, तारीख आज तक इस पर आंसू बहा रही है। लिहाजा बारिश की मुसीबत अगर अचानक आए तो ये शायद वाकई मसला हो, लेकिन ये अजाब अगर हजारों लाखों सालों से आ रहा है तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमने अब तक इसके तदारुक के लिए क्या किया? हमारी तैयारियां और बंदोबस्त कहां हैं? दुनिया भर के लोग अक्टूबर के महीने में रजाइयां और स्वेटर निकालकर सर्दियों की तैयारियां कर लेते हैं और मार्च शुरू होते ही गर्म कपड़े अलमारियों में पैक कर देते हैं और हल्के लिबास निकाल लेते हैं। लेकिन हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहां हर साल सैलाब आता है और हम इस सैलाब के लिए क्या तैयारियां करते हैं? जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि क्या हम बारिश से पहले अपने परनाले, पाइप, नालियां, गटर, जौहर, नदियां, झीलें और डैम चेक करते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो पूरे मुल्क की आबी गुजरगाहों का डाटा जमा करता हो और लोगों को सैलाब से पहले गुजरगाहों से दूर हटने और अपने माल मवेशी बुलंद जगहों पर ले जाने का हुक्म देता हो, और जिसने आज तक लोगों को आबी गुजरगाहों पर मकान, डेरे और बाड़े बनाने से रोका हो, या दरियाओं और नहरों के किनारे पर फसलें उगाने पर पाबंदी लगाई हो, या जिसने हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर को पानी का बहाव रोकने से मना किया हो? दूसरा, क्या हमने आज तक सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोई ठोस सिस्टम बनाया?
मुल्क में हर साल सैलाब आता है और कौम घबरा कर एनडीएमए की तरफ देखने लगती है और एनडीएमए फौज से मदद मांगती रहती है। जावेद चौधरी पूछते हैं कि क्या यह है हमारा बंदोबस्त? जावेद चौधरी कहते हैं कि मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर कम से कम सैलाबों से निपटने का सिस्टम तो बना दें। हम मार्च में बारिशों और सैलाबों की वार्निंग जारी करना शुरू करें। जिले इंतजामिया आबी गुजरगाहों का जायजा ले और जहां जहां रुकावट नजर आए ये इसे हटा दे। लोगों को महफूज ठिकानों के बारे में भी पता दिया जाए और फूड सप्लाई का सिस्टम भी बना दिया जाए। हमने अगर नाले खुले और लंबे करने हैं तो फिर एक ही बार कर दें। सैलाबी बहाव पर झीलें, जौहड़ और नाले बनाते चले जाएं ताकि जब पानी आए तो ये सैकड़ों नालों, जौहड़ों और झीलों में तकसीम हो जाए और यूं इसकी तुंदी खत्म हो जाए। अमेरिका में हर रिहायशी ब्लॉक के लिए बारिशी पानी का जखीरा बनाना लाजिम है। हिंदुस्तान में भी हजारों साल तक बावलियां और तालाब बनाए जाते थे। हम आज इसे दोबारा कानून क्यों नहीं बनाते? हाउसिंग सोसाइटियों के अपने डैम्स, झीलें और जखीरा गाहें भी होनी चाहिए। इनसे जेर जमीन पानी का लेवल भी बढ़ेगा, जानवरों और पौधों को भी पानी मिलेगा और माहौल भी साफ सुथरा हो जाएगा। हम हर साल करोड़ों क्यूसिक पानी जाया भी करते हैं। ये पानी बस्तियां और शहर भी बहा ले जाता है और हम इमदाद पर भी अरबों रुपए खर्च करते हैं और ये इखराजात एक मुस्तकिल अमल है। बकौल जावेद चौधरी, हम अगर एक ही बार छोटे छोटे डैम्स, नाले और झीलें बना दें तो हम अवामी नुकसान और हर साल के खर्चे दोनों से बच जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।